इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर हाइड्रेशन एरर आती ही क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रेशन एरर कब आती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो हम एक एक्सटेंशन ऑन कर देते हैं, जो कि हमारे डॉम को मॉडिफाई करता है, इसने डॉम को मॉडिफाई किया होगा, तब एरर आती है। अब इस केस में हम चाहे जिस पेज के ऊपर जाएँ, चाहे हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर जाएँ, चाहे हम होम पेज के ऊपर जाएँ, ये हमें पेज तो दिख रहा है, लेकिन हमें एरर भी यहाँ पे नीचे दिख रही है। ठीक है? तो हम किसी भी पेज के ऊपर जाएँ, ये हमारा एक्सटेंशन हमारा पूरा का पूरा पेज मॉडिफाई कर रहा है, जिसके कारण ये एरर आ रही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ब्राउज़र में रन करते हैं, जहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, जो कि हमारे पेज को मॉडिफाई करे, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। ना तो ब्लॉग्स पेज पर, ना तो होम पेज पर, ना तो अबाउट पेज पर, किसी भी पेज पर कोई भी एरर नहीं आएगी। तो जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इसको या तो इनकॉग्निटो मोड के अंदर रन करें, या तो कोई भी ऐसा वो ना हो, कोई एक्सटेंशन जो कि हमारे इस चीज़ को, हमारे पेज को मॉडिफाई करे। अब ये जो एरर है, ये केवल और केवल डेवलपमेंट मोड में ही आती है। अगर हम प्रोडक्शन मोड के अंदर चेक करें, मैं एक बार फिर से एज ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वो पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया। अगर मैं प्रोडक्शन मोड में चेक करूँ, कैसे चेक करूँगा? मुझे इसको बिल्ड करना होगा, npm run build। ठीक है, बिल्ड हो रहा है। तो ये बिल्ड हो गया, इसको हम स्टार्ट करते हैं, npm start, स्टार्ट भी हो जाएगा। अब उसी पेज के ऊपर अगर हम जाएंगे, या किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे जिधर एरर आ रही थी, तो प्रोडक्शन मोड में कोई भी एरर नहीं आएगी। अभी आपको डेवटूल्स भी दिखा देता हूँ। डेवटूल्स में भी ये एरर दिखाएगा कि हाइड्रेशन का एरर है। ठीक है, अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कोई एरर नहीं, प्रॉपर एकदम मस्त काम कर रहा है। ठीक है, भले ही ये एक्सटेंशन ऑन है, लेकिन हाइड्रेशन की एरर प्रोडक्शन मोड में कभी भी नहीं आती है। ये अब आप सोच रहे होंगे, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यूजर को तो कोई एरर दिखेगी ही नहीं, है ना? प्रोडक्शन मोड में कोई एरर ही नहीं आएगी। तो हम ये समझते हैं कि आखिर हाइड्रेशन एरर आती ही क्यों है, और केवल डेवलपमेंट मोड में ही क्यों आती है। तो देखो, अभी ये तो हमने एक्सटेंशन का यूज करके हाइड्रेशन एरर को प्रोड्यूस किया है। एक काम हम करते हैं, मैं इसको रन बिल्ड नहीं, npm run स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब npm run बिल्ड फिर से मैं कर रहा हूँ, npm run dev करना है मुझे। npm run dev करके डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट कर लेता हूँ। और जनरली जो हाइड्रेशन एरर है, वो तब आती है जब हम क्लाइंट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अभी मैं अबाउट पेज के ऊपर हूँ, और इसके अंदर मैं ये कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर लूँ? इधर हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं। कमेंट्स कंपोनेंट मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी क्लीन है और समझने में ईजी रहेगा हमें। तो इसको मैं एक क्लाइंट कंपोनेंट बना दूंगा, यूज़ क्लाइंट। ठीक है, यूज़ क्लाइंट कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इधर सबसे नीचे यहाँ पे कमेंट है या कमेंट्स कंपोनेंट है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अबाउट पेज के ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दो एरर्स आई हैं, इसको हम देखते हैं क्या है। ये एरर है कि हमारा जो क्लाइंट कंपोनेंट है, ये सपोर्ट नहीं करता है एसिंक अवेट को, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, देखो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कंसोल भी एकदम क्लीन है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे। अब हम कुछ ऐसा रेंडर करते हैं। क्या रेंडर करेंगे हम? यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ टाइप ऑफ विंडो इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो क्या रिटर्न करना है? तो रिटर्न करेंगे हम, मान लो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लाइंट। ये अगर हम ऐसा कुछ कोड लिखते हैं, अगर हम ये कोड लिखेंगे, तो ये हाइड्रेशन एरर देगा पक्का, देगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे इधर आएंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आई है। मुझे लगा था कि एरर आएगी, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मिस किया होगा, नहीं तो एरर आना चाहिए। जैसा हमने कोड लिखा है, ये एरर लाने वाला कोड है। और ये कंडीशन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, चाहे सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, क्योंकि टाइप ऑफ एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हमें इसको स्ट्रिंग से इक्विवेलेंट चेक करना होगा।
ये हर एक केस में फॉल्स ही आ रहा था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो एरर आएगी। अभी चलो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब ये एरर आ रही है और ये हाइड्रेशन एरर है, हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज ये सर्वर रेंडर्ड HTML डिड नॉट मैच द क्लाइंट। सर्वर से जो HTML रेंडर किया गया था उसने क्लाइंट को मैच नहीं किया। और अगर इस एरर के ऊपर भी क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर भी सेम एरर है, हाइड्रेशन एरर दिखा रहा है, ठीक है। और सर्वर से क्या रेंडर किया गया था एक बार हम चेक करते हैं। सर्वर से जो भी रेंडर किया गया होगा वो नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर हमें दिखेगा, ये अबाउट का नेटवर्क रिक्वेस्ट है। और चाहे तो हम इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सर्वर से क्या रेंडर किया गया था, 500 कमेंट्स सर्वर, लेकिन क्लाइंट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्राउजर के अंदर क्या दिख रहा है, 500 कमेंट्स क्लाइंट, ये चीज दिख रहा है। तो यही मैच नहीं हुआ, हमने एक ऐसी कंडीशन लगा दी जो कि सर्वर पर डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है और ब्राउजर के अंदर डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है, इसीलिए एरर है। अब ये क्यों एरर है, ठीक है, ये तो कोड के पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन आखिर ये एरर आई ही क्यों? अगर नहीं आती तो क्या हो जाता, हमारा क्या घाटा होता है यहाँ पे, ठीक है। एट द एंड हमें अपडेटेड वैल्यू दिख रही है ना, हमारा घाटा यही होता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये यूजर का घाटा है। क्या घाटा है? यूजर को हमारा पेज चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर मान लो कि मैं ऐसा कॉपी कर लूँ इतना लंबा कोड, और अगर मैं यहाँ पे सर्वर से ये चीज़ रेंडर करवा दूँ, ठीक, तो क्या दिखेगा, यूजर जैसे ही पेज ओपन करेगा उसको दिखेगा कि कुछ तो अलग दिख रहा था, है ना, लेकिन तुरंत बदल जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, ठीक है, ये मैं कंडीशनली रेंडर करवा रहा हूँ, अगर ये सर्वर पे ये कंडीशन सर्वर के ऊपर ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू विंडो की अनडिफाइंड होती है, स्ट्रिंग के अंदर अनडिफाइंड होती है, ठीक है, और क्लाइंट के अंदर डिफाइंड होती है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको प्रोडक्शन मोड में भी रन करूँ, ठीक है, अगर मैं npm रन बिल्ड करूंगा, मैं इसको प्रोडक्शन मोड में रन करके दिखाता हूँ। देखो डेवलपमेंट मोड में तो हमें यहाँ पे एरर दिख जाती है, ठीक है, कि हाइड्रेशन एरर है, ये दिक्कत कर रहा है। लेकिन प्रोडक्शन मोड में एरर नहीं आएगी, फिर भी यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, क्योंकि यूजर को पहले तो दिखिएगा कि कुछ लोड हुआ था, कुछ जो कि फर्स्ट, देखो हाइड्रेशन क्या होता है कि सर्वर से जो रेंडर्ड HTML होता है उसके अंदर पूरा अपडेट करता है, पूरा इवेंट लिसनर अटैच करता है और एक बार मेक श्योर करता है कि सब कुछ सर्वर से जैसा रेंडर किया गया था वैसे ही रहे। लेकिन जैसे ही हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा तो वो हाइड्रेशन के प्रोसेस के अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, और जावास्क्रिप्ट का है, जब क्लाइंट साइड के अंदर ये फंक्शन रन करेगा, ये तो यहाँ पर चेंज कर देगा उसका कंटेंट, ठीक है। तो हाइड्रेशन का काम केवल यही नहीं होता है कि चेक करना, हाइड्रेशन के अंदर मतलब पूरा जो जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है वो क्लाइंट साइड के अंदर दोबारा से पूरा का पूरा रन होता है, ठीक है। npm स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट साइड के अंदर ये कोड, मतलब जब हम यूज क्लाइंट कर देते हैं तो दोबारा से पूरा कोड क्लाइंट के अंदर रन होगा, और फिर जब भी मिसमैच दिखेगा तो हाइड्रेशन उसको, मतलब हाइड्रेशन का एरर आएगा। अभी मैंने इसको प्रोडक्शन मोड में रन कर दिया है, और प्रोडक्शन मोड के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी, लेकिन आप देखना, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये डिफरेंट कंटेंट दिख रहा है, यूजर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, ये चेंज हो रहा है, ये CLS इशू कॉज करेगा। कंटेंट शिफ्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर भी कुछ एरर है कंसोल के अंदर, फुल मैसेज यूज, ये तो कोई अलग एरर है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रेशन से रिलेटेड एरर नहीं है, कुछ दूसरा एरर है। अभी अगर मैं नेटवर्क को स्लो कर देता हूँ, मैं नेटवर्क को स्लो 3G या स्लो 4G कर देता हूँ, स्लो 4G कर दिया, और मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखना, ये देखो कितनी देर के लिए हमें वो कंटेंट दिख रहा है। थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ, स्लो 3G, ओ 3G कर दिया है, हमें ये लोड होगा, देखो कितनी देर के लिए हमें ये एक्स्ट्रा कंटेंट, ये जो सर्वर से रेंडर होके आया था वो दिख रहा है। फिर हाइड्रेशन प्रोसेस किक इन होगा, पूरा क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट रन होगा, और ये हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, जो कि यूजर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट.js हमें डेवलपमेंट मोड के अंदर ही बता देता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, जो कि यूजर के लिए सही नहीं, ठीक है। डिहाइड्रेशन एरर और भी कई कारणों से आ सकती है। मैं इसको डेव मोड में रन करता हूँ, npm रन dev, ठीक है।
और भी कई कारणों से हाइड्रेशन एरर आ सकती है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैं थ्रॉटलिंग हटा देता हूँ। मतलब मेन कारण यही होता है, जो कोर कारण है वो यही है कि सर्वर पर जो रेंडर किया गया था और क्लाइंट पर जो रेंडर किया गया है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मेन यही कारण है, बस यही एक सिंगल कारण है। वो कारण कई अलग अलग तरह के कोड्स के कारण ये कारण ट्रिगर हो सकता है। तो वही हम और भी एग्जांपल यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ और ये हमें एरर दिखा रहा है, और इसी एरर के अंदर हमें दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ ब्रांच कर रहे हैं, इफ इज विंडो इज नॉट इज इक्वल टू अनडिफाइंड ऐसा कुछ, तो इसके कारण ये एरर आ सकती है। और हमने इंडीड यही किया है, हम अपनी कंडीशन को जो रेंडर कर रहा है ये कंपोनेंट उसको ब्रांच आउट कर रहे हैं यूजिंग ये चीज। ठीक है, यूजिंग विंडो डॉट अनडिफाइंड। अगर हम सेम चीज एग्जैक्ट सेम चीज कर देंगे तो एरर नहीं आएगी। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट अगर हम सेम चीज कर देते हैं, दोनों केस में एग्जैक्ट सेम कोड रन कर रहे हैं तो ये एरर नहीं आएगी। देखो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक बिंदी मैंने यहाँ पे लगा दिया, डॉट जिसको हम बोलते हैं, तो ये एरर आने लगी। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे एक बार एरर आने देते हैं, चलो बिंदी ही मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि डॉट, और ये एरर कॉज करेगा। देखो यहाँ पे आपको हल्का सा, मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो हल्का सा ही थोड़ी 1 सेकेंड के लिए डॉट आता हुआ और फिर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि यूजर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। ठीक है, यही होता है मिसमैच। वो रिएक्ट मैच करने की कोशिश करेगा जो सर्वर से सेंड किया गया था, मैच नहीं करेगा, एरर देगा। ऐसे ही डेट डॉट नाउ अगर हम यूज करते हैं तो ये भी एरर देगा, मैथ डॉट रैंडम करेगा एरर, क्योंकि ये सारे फंक्शंस सर्वर पर जब रन करेंगे तो मैथ डॉट रैंडम कुछ अलग वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, और डेट डॉट नाउ क्लाइंट पर जब रन करेगा, मतलब मैथ डॉट रैंडम जब क्लाइंट पर रन करेगा तो कुछ अलग वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही डेट डॉट नाउ भी है, ये पूरे टाइम चेंज होता रहता है ना। अगर हम यहाँ पे इधर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रेशन का एरर है। और हमने देखा था प्रोडक्शन मोड में भी ये कुछ एरर दे रहा था, मे बी हाइड्रेशन वाला ही एरर हो, बोल रहा था कि डेवलपमेंट मोड में जाके देखो अच्छे से क्या एरर आती है। तो हाइड्रेशन एरर ही वहाँ पर भी कंसोल के अंदर भी शायद आ रही थी। ठीक है, और लेकिन पेज के ऊपर कोई भी इस तरह की एरर नहीं दिखती यूज़र को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेट कैप्स लॉक ऑन हो गया, डेट डॉट नाउ, ये करने से ये वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, क्योंकि ये टाइम है जो कि मिली सेकेंड्स के अंदर है, और ये हर एक मिली सेकेंड में इंक्रीज होता रहता है। जैसे ही मैथ डॉट रैंडम है, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हर बार रैंडम वैल्यू प्रोड्यूस होगी। और ये अगर हम सर्वर पर रन करेंगे, मान लो अभी हम ऐसा कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, हम बस केवल यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम कर देते हैं। मैथ डॉट रैंडम अगर हम कर देंगे तो इससे क्या होगा, सर्वर पर कोई अलग वैल्यू प्रोड्यूस होगी जब सर्वर पर ये कोड रन करेगा, क्लाइंट पर कोई अलग वैल्यू प्रोड्यूस होगी, इसीलिए एरर देगा। ये देखो यहाँ पे हाइड्रेशन एरर आ रही है, बस रीजन एक ही है, बोल रहा है कि सर्वर पर ये वैल्यू थी, क्लाइंट पर ये वैल्यू होगी, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। ऐसे ही हम डेट डॉट नाउ कर सकते हैं, इसी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और डेट डॉट नाउ ये कर दूंगा। तो ये देखो ये भी वही एरर दे रहा है, सर्वर पर ये वैल्यू जनरेट हुई थी, यहाँ पर ये वैल्यू जनरेट हुई है। ठीक है, और अगर हम मान लो डेट डॉट नाउ ऐसा हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम डॉम के अंदर ना रेंडर करवाएं, मान लो ऐसा कुछ कर देते हैं, एल्स ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये डेट डॉट नाउ इसका यूज करके जनरेट नहीं करेगा HTML। ठीक है, ये देखेगा कि डेट डॉट नाउ के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं, और वो हमेशा रहेगी, तो पूरे टाइम में 5 दिखेगा अपने यहाँ पर। ठीक है, ये देखो हमने किया, डेट डॉट नाउ यूज कर रहे हैं, अपने JSX के अंदर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम डेट डॉट नाउ का आउटपुट नहीं दिखा रहे हैं। डेट डॉट नाउ का आउटपुट हम अपने ब्राउजर के अंदर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अपने HTML के अंदर जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा 5 ही रहेगा, इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि कभी ट्रू कभी फॉल्स होती है, तो अगर सर्वर के ऊपर ट्रू होगी और क्लाइंट के अंदर फॉल्स होगी, मतलब सर्वर के ऊपर दूसरा क्लाइंट के अंदर दूसरा वैल्यू हो गया, जैसे मिसमैच होगा एरर आ जाएगी।
तो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ये एरर लाने के तरीके हैं कि कैसे हम हाइड्रेशन एरर को ला सकते हैं, वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हाइड्रेशन एरर आ सकती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं और भी कुछ ये बता रहा है कि नहीं। तो डेट फॉर्मेटिंग और भी मतलब एक्सटर्नल चेंजिंग, ठीक है, डेटा विदाउट सेंडिंग स्नैपशॉट अलॉन्ग विथ HTML, मतलब ये एक्सटर्नल, जैसे कि हमारा जो वो था एक्सटर्नल एक्सटेंशन था ना, वो एरर कॉज कर सकता है, ठीक है। ये देखो ब्राउजर एक्सटेंशन, इट कैन ऑल्सो हैपन इफ क्लाइंट हैज अ ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड व्हिच मिसेस विद द HTML, ठीक है, बिफोर रिएक्ट लोडेड। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण एरर आ सकती हैं। मेन रीजन इसका यही है, क्या है, केवल एक ही रीजन है, अगर सर्वर से सेंड किया गया HTML क्लाइंट द्वारा जनरेट किया गया HTML से मैच नहीं करता है तो हाइड्रेशन एरर आती है। और हाइड्रेशन एरर इसीलिए आती है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस हम बेटर कर सकें, यूजर को हम चेंजिंग वैल्यूज ना दिखाएं। देखो ये जैसे हम लोड कर रहे हैं कोई दूसरी वैल्यू रहती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं लोड करूंगा, यहाँ पे 2 बार चेंजेस होंगे। देखो 2 बार, मैंने केवल एक ही बार लोड करूंगा, लेकिन चेंजेस 2 बार हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वर से कुछ और वैल्यू आती है जो कि HTML दिखाता है, ब्राउजर HTML का यूज करके दिखाता है, फिर जावास्क्रिप्ट उसको चेंज कर देता है, ये गलत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन क्या होता है और हाइड्रेशन एरर क्यों आती है, कब आती है और कैसे इसको फिक्स करना है। हमें मेक श्योर करना है कि जो भी सर्वर से सेंड किया गया था वही चीज क्लाइंट पर रेंडर हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस सेक्शन के अंदर पूरा कंप्लीट रेंडरिंग कि क्या क्या अलग अलग तरह के रेंडरिंग होते हैं, रेंडरिंग के पैराडाइम्स क्या होते हैं। हमने सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, डायनेमिक रेंडरिंग, स्टैटिक रेंडरिंग, और हमने स्ट्रीमिंग एक पैराडाइम देखा जिसका यूज करके हम सीधा डेटा को सेंड कर सकते हैं स्ट्रीम्स के थ्रू, और हमने क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें भी देखी। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और भी ज़्यादा डिटेल में जाके और भी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन के थ्रू जो रेंडरिंग पैराडाइम्स का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे अलग अलग तरह की रेंडरिंग हम करवा सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये देखेंगे कि क्या देखना है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमें डेटा फेचिंग देखना है कि कैसे हम नेक्स्ट जेएस के अंदर डेटा फेचिंग करते हैं। हम फेच एपीआई का यूज़ करते हैं और भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ करके डेटा फेच कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।